देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन का मतलब ये है कि ये एक लेवल है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो सपोर्ट क्या है? जहां पे बायर्स बैठे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जहां पे सेलर बैठे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ करते हैं ताकि आपका चार्ट कुछ ऐसा ना दिखे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिन्हें जानना हर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लगभग सभी बिगनर ट्रेडर्स करते हैं वह है कि वे चार्ट पर मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी सही जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी लाइंस सिर्फ आपको कंफ्यूज करती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मकसद होता है कि चार्ट्स को इजी करें, जिससे हमें ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करने में आसानी हो। ज्यादातर ट्रेडर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि वे सीक्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रूल्स को फॉलो नहीं करते। 4 सीक्रेट रूल्स को समझते हैं। पहला रूल, मल्टीपल रिजेक्शंस। इस एग्जाम्पल में चार्ट को ध्यान से देखिए, जहां प्राइस 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टच करके रिवर्स हो गई है, जो हमें बताता है कि यह एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन है। इसीलिए हम यहां एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यहां से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गई है, इसीलिए हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे चार्ट्स में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस हुए ही नहीं हैं। इसे जानने के लिए आपको दूसरा सीक्रेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ऐसे समय में स्विंग लो और स्विंग हाई सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में होता है। इस एग्जाम्पल में प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं लिए हैं, लेकिन प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाई है और वहां से रिवर्स हुई है, और वह भी छोटा सा रिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आई है। ऐसी सिचुएशन में आप इस लेवल पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। प्राइस धीरे धीरे नीचे आई है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस स्ट्रांगली बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गई है। इसीलिए यहां पर आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा सीक्रेट रूल है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दोनों हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चार्ट को देखिए, जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, इसलिए यहां हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है और दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। चौथा सीक्रेट रूल, जो भी लेवल्स आप चार्ट पर ड्रॉ करते हैं वे लेवल्स करंट प्राइस के आसपास होने चाहिए। जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, तो ऐसे लेवल्स कभी ड्रॉ नहीं करना है जो कि करंट प्राइस से बहुत दूर हों, जैसे कि इन 2 लेवल्स के, क्योंकि हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है। हमें चार्ट्स पर सिर्फ वही लेवल्स ड्रॉ करने हैं जो कि हमारे लिए अभी काम आने वाले हैं। याद रखें, जब आप बहुत सारी लाइंस चार्ट्स पर ड्रॉ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आपको यहां एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल पर आती है तो यहां से एक रिवर्स मूव जरूर आती है। साथ ही हम इस इंपॉर्टेंट लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्राइस इन लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट होकर नीचे की ओर आई है। चार्ट्स पर सिर्फ यही 2 लेवल्स हैं जो हमारे लिए अभी काम करेंगे। इन सभी 4 सीक्रेट रूल्स को अच्छे से समझ लिया है। चार्ट हो, ठीक है, गोल्ड का चार्ट हो, किसी पेयर का चार्ट हो, और कोई भी ट्रेंड हो, बेशक वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उस ट्रेंड में जब भी प्राइस किसी पॉइंट से उठेगी, यानी यहाँ प्राइस आती है और यहाँ से उठ गई इस जगह से, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पे टकराने के बाद प्राइस ऊपर उठेगी उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये आसान सी इसकी डेफिनेशन है। सपोर्ट कौन सी जगह होगी? जहां से टकराने के बाद प्राइस ऊपर उठेगी। इसको अब हम एक दफा चार्ट पे देखते हैं पहले कि सपोर्ट कैसी नजर आती है हमें। आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखें, ये एक जगह है जहां से प्राइस लग के ऊपर उठी है, प्राइस नीचे आ रही थी, इस जगह पे, इस जगह से प्राइस ऊपर उठी है, वापस गई है, तो ये हमारी एक सपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ये भी सपोर्ट है। ये पूरा जोन जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी ना, नीचे आते हुए इस जगह पे प्राइस ने टच किया और यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, फिर सेम उसी जोन को टच किया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई।
तो ऐसी कोई भी जगह जो प्राइस को सपोर्ट करती है, कीमत को उठाती है ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट जोन है। ये भी हमारी सपोर्ट है, ये भी हमारी सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी बनी, ये वाली। देखिए यहाँ पे प्राइस ने टच किया और ऊपर उठी प्राइस, फिर टच किया, फिर ऊपर गई प्राइस। उसके बाद यहाँ पे भी अब प्राइस उठ रही है बार बार, इसको जोन को टच करती है और उठ जाती है ऊपर। तो ये हमारे वो तमाम ऐसे पॉइंट्स, वो तमाम लेवल्स, इसको लेवल कहते हैं, ऐसे तमाम लेवल्स जहाँ पे प्राइस टच करने के बाद उठेगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो दूसरी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, इसमें आपने कोई ट्रेंड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। आपने बस ये देखना है कि प्राइस किसी पॉइंट से टकराने के बाद, किसी लेवल से टच करने के बाद ऊपर उठी है कि नहीं उठी। अगर वो उठी है तो वो सपोर्ट का लेवल है। अब सपोर्ट कई तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, और वीक सपोर्ट्स भी होती हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कौन सी होंगी, जो बड़े टाइम फ्रेम पे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है आपके पास, यानी आप ये कर लेते हैं 4 आवर पे देखें पहले आप। 4 आवर जो है बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इस पे देखें अगर आप, तो डिफरेंट पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां से प्राइस ऊपर उठी होगी। वो पॉइंट्स कौन से हैं, ये देखें, इस जगह से प्राइस ऊपर उठी है, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से टकराई और ऊपर उठ गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी सपोर्ट है। उससे पहले ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ प्राइस ने टच किया नीचे आते हुए और यहाँ से वापस ऊपर उठ गई, फिर सपोर्ट बनी, फिर ये सपोर्ट बनी। ठीक है, प्राइस ऊपर थी, वापस आई, रेड कैंडल्स का मतलब सेलिंग है। प्राइस नीचे आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से फिर उठ गई, तो ये भी सपोर्ट बनी। उसके बाद ये सपोर्ट बनी, फिर ये सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से जहां से भी प्राइस, अब ये भी सपोर्ट है। अब यहाँ पे तो अप ट्रेंड है ना, ये तो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट कौन सी है, ये सपोर्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइस टकराने के बाद ऊपर उठी है, फिर नीचे आई, फिर ये सपोर्ट बनी, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर उठी, फिर नीचे आई और फिर ये सपोर्ट बनी। तो कोई भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, जिस जगह से प्राइस ऊपर उठेगी उस जगह को आप सपोर्ट का जोन कहेंगे, सपोर्ट का लेवल कहेंगे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब उर्दू में रेजिस्टेंस कहते हैं मुजाहमत को। ठीक हो क्या, तो रेजिस्टेंस क्या होती है कि हर वो जोन जिससे टकराने के बाद प्राइस नीचे गिरेगी। सपोर्ट में क्या होता था, प्राइस ऊपर उठती है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि प्राइस नीचे आएगी, यानी ये प्राइस ऊपर गई, ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है। इसको टकराने के बाद प्राइस ने मुजाहमत की, मार्केट ने मुजाहमत की, प्राइस नीचे आ गई, यहाँ से सपोर्ट ली और फिर ऊपर निकल गई, फिर यहाँ पे टकराई और यहाँ से फिर नीचे आ गई। तो ये क्या है, जहां से टकराने के बाद नीचे आती है, इसको आप कहते हैं कि ये आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का जोन है आपका। ये भी रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद कौन सी रेजिस्टेंस बनती है उसको भी देख लेते हैं। हर वो जोन जहां से प्राइस टकराएगी और नीचे गिरेगी, वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ठीक है, ये सब वो जोन है जहां से प्राइस टकराती है और नीचे आ जाती है प्राइस। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई, इसी रेजिस्टेंस से दोबारा टकराई और फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनी, थोड़ा सा ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि सपोर्ट कौन सी है। हर वो जोन जहां से टकरा के प्राइस ऊपर उठती है वो आपका सपोर्ट का एरिया है। ये सब सपोर्ट्स हैं आपकी। क्यों है ये सब सपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे टकरा के प्राइस ऊपर उठी है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी है। ये देखें, हर जगह से ऊपर उठ रही है। और इसमें आपके रेजिस्टेंस के जोन्स कौन से हैं, ये आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये, फिर ये और अब ये। ठीक है, तो ये सब आपके रेजिस्टेंस है। अब आपने ये नहीं कहना कि उस दिन आपने कहा था कि ये तो लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है ना, ये हाई, ये भी हाई है, ये लोअर हाई है, उससे नीचे फिर लोअर हाई है। लोअर हाई ही रेजिस्टेंस होता है। जब भी प्राइस नीचे आ रही है तो आपका ये क्या है, ये हाई है, ये लो है, ये क्या है, ये लोअर हाई है, यही आपका लोअर हाई, यही रेजिस्टेंस भी आपकी बन गई है अब। ठीक है, फिर ये क्या है, ये लोअर लो, और ये क्या है दोबारा, ये फिर लोअर हाई। ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ ली ये चीज। ठीक है, तो यही लोअर हाई का मतलब ये आपकी रेजिस्टेंस भी है, इसी को आप रेजिस्टेंस कहेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही है ना, प्राइस इस कंडीशन में ये पैटर्न बना रही है ऊपर, तो इसमें क्या है, ये आपका क्या था, उस दिन पढ़ाया था, ये लो है,
ये हाई है, ये क्या है, ये आपका ऊपर जाता हुआ लो, हायर लो। ठीक है, तो यही आपकी सपोर्ट भी है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या बना, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये हायर हाई होता है, यानी पीछे वाले हाई से भी ऊंचा हाई, ये आपका हायर हाई है। ठीक है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस टकरा के वापस आई है। ये आपका क्या बना, सपोर्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका हायर लो है। ये एक ही चीज है, जहां पे आपका हायर लो बनेगा, ऊपर जाती हुई प्राइस में जो भी लो बनेगा वो आपके सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ से टकरा के प्राइस ऊपर गई है। असल जो चीज हमने पढ़नी है वो अब आएगी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया। देखें, जब भी हम, हमेशा हम बाय कहाँ से करते हैं, हम कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो हम कहाँ से खरीदेंगे, हम हमेशा ऐसी जगह से खरीदेंगे जो प्राइस की सपोर्ट होगी, ऐसी जगहों से। ये सपोर्ट है ना, यहाँ से प्राइस लग के ऊपर उठ रही है, तो हम कहाँ से खरीदेंगे कोई भी माल, हमें कोई भी स्टॉक हमें किस वक्त खरीदना चाहिए, जब हमें पता हो कि ये यहाँ से उठेगा। ऐसे ही है, मसलन यहाँ पे प्राइस थी 100, अब यहाँ से तो हम नहीं ले सके, चले चले आपने यहाँ से भी ले लिया, प्राइस गई कहाँ तक गई, 200 तक गई, प्राइस फिर वापस आती है 150 पे, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये 150 का जोन है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें खरीद लेना चाहिए दोबारा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ तक अब आना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, देखें, ये देखें, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने एक प्लाट लिया आज से 20-25 साल पहले, किसी बंदे ने लिया, तो यहाँ पे उसका रेट था 2 लाख रुपए। ठीक है, वो रेट 2 लाख से बढ़ के चला गया 50 लाख पे 30 साल में। अब क्या हुआ कि ये 2020 को आप समझ रहे हैं, 3 साल बाद आज के टाइम पे जब प्रॉपर्टी डाउन है, तो वो रेट आ जाता है, फर्ज करें 35 पे, 35 लाख रुपए पे रेट आ गया। अब जो शख्स यहाँ पे ये सोच रहा है ना कि ये तो 2 लाख का हमने लिया था, फलां बंदे ने 2 का लिया था, मुझे भी अगर 2 का मिल जाए तो मैं लूंगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है कि वो रेट यहाँ पे आ जाए। इसलिए फिर वो क्या करेगा, ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए। यहाँ पे क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि ये रेट कम हो चुके हैं, यहाँ से रेट बढ़ेंगे दोबारा, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ट्रेड लेना नहीं बता रहा, ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपने जब भी कोई चीज खरीदनी है तो ऐसी जगह पर खरीदनी है जब उसके रेट्स कम हुए हों, और वहां से आप उसको खरीद लें, उस जगह से। ठीक है, तो वो सपोर्ट का लेवल होता है, वहां से प्राइस उठती है वापस। आपको सपोर्ट का लेवल पता होना चाहिए कि कौन सी सपोर्ट से आपको खरीदना है। तो आम मार्केट में तो ये चीज डिटरमिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इस मार्केट में हमारे पास हर चीज का डाटा मौजूद है। हमें, ये आपके पास एक सपोर्ट का लेवल था, प्राइस ऊपर से गिरी, ये था 100 का लेवल, $100 से रेट गिरा और रेट आ गया 80 पे। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट बन गई, प्राइस ऊपर उठी, यहाँ पे रेट कहाँ पहुंच गया, रेट आ गया 90 पे, 90 पे रेट आ गया। अब प्राइस और गिरती है, दोबारा गिर जाती है प्राइस, इम्पल्स वेव लगती है डाउन साइड। तो ये 80 का लेवल क्या था, आपका सपोर्ट का लेवल था, ये टूट गया, प्राइस टूट गई, नीचे आ गया ना लेवल। अब क्या होगा, जो चीज आपकी सपोर्ट थी, जो एरिया आपका सपोर्ट था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से टकराने के बाद प्राइस नीचे गिरती है दोबारा। ठीक है, तो अभी जो सपोर्ट थी ये आपकी क्या बन गई, रेजिस्टेंस। ये कानून है इस मार्केट में कि हमेशा जो सपोर्ट होती है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है अगर वो ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और बेहतर समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, प्राइस 90 से गिरी, 70 पे आ गई, 70 पे सपोर्ट बनी, प्राइस दोबारा उठी, उसने 80 को टच किया और दोबारा नीचे आ गई। अब प्राइस कहाँ पे आ गई, 60 पे। अब आपका ये क्या था, 70 क्या था, ये सपोर्ट का लेवल था बेसिकली। इसी लेवल पे प्राइस दोबारा आएगी ऊपर, इसको टकराएगी 70 को, और यहाँ से और नीचे आ जाएगी। यही आपने पढ़ा हुआ है ना, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लो, ऐसे ही पढ़ा हुआ है आपने। इस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं कि जो आपकी सपोर्ट होती है जब वो टूट जाती है इम्पल्स वेव के बाद, तो प्राइस दोबारा उसी जोन को टेस्ट करती है, उसी जगह पे एक दफा आती है और वहां से दोबारा नीचे गिरती है। ठीक है, यानी आपकी जो सपोर्ट होती है वो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, यहाँ पे भी ये सपोर्ट थी, ठीक है, ये सपोर्ट थी, ये यहाँ पे क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। 70 का जोन क्या था, एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, प्राइस यहाँ से लग के उठती थी। लेकिन जब ये टूट गया डाउन साइड, टूटने के बाद ये सपोर्ट जो है आपकी रेजिस्टेंस बन गई, और प्राइस दोबारा उठी, एज अ रेजिस्टेंस उसको टकराई और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आ गई। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से जब ये डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जब अप ट्रेंड होता है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, ये आपकी सपोर्ट कौन सी है, ये आपकी सपोर्ट है, और ये क्या है, ये भी आपकी सपोर्ट है।
और ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट है, प्राइस ने इस जगह से उठी है, प्राइस इंपल्स वेव लगाई है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। होना क्या चाहिए था कि रेजिस्टेंस से प्राइस वापस आती, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस या तो आएगी, अगर तो आएगी तो ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस काम कर रही है। अगर नहीं आती, प्राइस ऊपर निकल जाती है, तो आपने क्या वेट करना है? आपने वेट करना है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये एज अ सपोर्ट काम करे यहाँ पे। यही रेजिस्टेंस जो है एज अ सपोर्ट काम करे, प्राइस वापस आए, इसको टकराए और यहाँ से फिर सपोर्ट ले। अब ये सपोर्ट क्यों है? अब आपको पहले से पता था कि यहाँ सपोर्ट लेगी प्राइस, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया था। रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, प्राइस यहाँ से उठेगी, दोबारा ऊपर चली जाएगी। अब ये क्या था? रेजिस्टेंस। अब प्राइस कहाँ तक आएगी? प्राइस को इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब ऊपर गई है, अपसाइड ऊपर इसने निकल गई है, उसको कहाँ आना चाहिए? इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आना चाहिए एज अ सपोर्ट। यहाँ टकराएगी। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल आपका क्या बन चुका है? सपोर्ट। यहाँ से प्राइस फिर ऊपर उठ जाएगी। तो जो चीज मैंने बनाई है ना, वो तो एक परफेक्ट किस्म की बता दी है कि टच किया ऊपर, टच इस तरह नहीं होता। प्राइस आएगी जरूर, ये इसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, अब वो एज अ सपोर्ट यहाँ तक आएगी, इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप बाय करेंगे, प्राइस नीचे आएगी, एक दफा विक लगाएगी, फिर ऊपर निकल जाएगी, आपको निकाल देंगे इस जगह से, फारग कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। इससे बचने के लिए हमने मजीद चीजें पढ़नी है। असल में कॉन्सेप्ट बस इतना सही है फॉरेक्स में, बाइंग और सेलिंग ही है ना, तीसरी चीज तो है ही नहीं। तो बाइंग आपने करनी है अपनी सपोर्ट से, जहां भी सपोर्ट बनेगी वहां से आप बाय करेंगे, ये सपोर्ट बाय कर रही है। अगर आपने सेल करना है, प्राइस डाउन आ रही है, आप सेलिंग में है, तो सेलिंग कहाँ से होगी? हर रेजिस्टेंस से, हाई से। ये हाई है ना, हाई पे बनती है रेजिस्टेंस, यहाँ से आप सेल करेंगे बार बार। लेकिन इतना सादा नहीं है काम। आपकी रेजिस्टेंस पे आके प्राइस ऊपर विक्स लगाएगी, आपकी सपोर्ट पे आके प्राइस नीचे विक्स लगाएगी और आपको आउट करेगी। उससे बचने के लिए हम अगली जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी काम से बचने के लिए हैं सिर्फ। ट्रेंड का पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक अप ट्रेंड है आपने क्या करना है? आपने सिर्फ बाइंग करनी है, ठीक है। जब तक डाउन ट्रेंड है आपने सिर्फ सेलिंग करनी है। अब आप ये देखें कि इसका जो फर्श था पहले वो ये था ना, अब वो चेंज हो गया। अब जो उसकी छत थी, अब वो उसका फर्श बन गया। समझ आ रही है? और अब इसकी छत कौन सी होगी? जो इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर का जो फ्लोर होगा, इस तरीके से। ये बिल्कुल चीज जो नए स्टूडेंट्स है, पुराना को तो समझ आ गई हर चीज, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि एक शख्स जब नीचे खड़ा होता है ना, कहीं नीचे वाली मंजिल पे खड़ा है, तो उसका फर्श इस जगह पे है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस, उसकी छत ये है। लेकिन जब वो ऊपर चला जाएगा, लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो उसकी छत थी, अब वो उसका फर्श बन गया और नई छत उसने उसके ऊपर आ गई है, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली, ये सपोर्ट का लेवल है और ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई अपसाइड, तो अब वो उसकी सपोर्ट बन गई है, अब उसको ये चीज सपोर्ट दे रही है। इस एग्जांपल से उम्मीद है आपको चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अगर सपोर्ट टूटती है डाउन साइड तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी उसके बाद, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है ऊपर जाते हुए, तो एज अ सपोर्ट वो एरिया काम करेगा, है ना। आप लोगों ने जो असाइनमेंट करनी होगी वो ये होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। ये पूरा जोन आपका सपोर्ट का जोन है, ये पूरा जोन, ये देखें, यहाँ से प्राइस दो बार, एक बार यहाँ से उठी है, एक बार यहाँ से उठी है। अब आपने इस लेवल को ड्रॉ करना है। लेवल को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, आपने इस जगह से ये लिया रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये रेक्टेंगल आ गई। रेक्टेंगल को आपने पकड़ा इस तरीके से कि बॉडी को और विक को ले लें। एक कैंडल, दो कैंडल्स है ना इस जोन में, तो एक कैंडल की बॉडी और एक कैंडल की विक, इनको इस तरह पकड़ लें, ये इसी जोन को आगे तक ले जाएं, बस। ये तो फिर बाद में इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका सपोर्ट का जोन है, ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ से ये सपोर्ट, इस सपोर्ट जोन के लाएगा। अब जोन जो है ना बहुत बड़ा नहीं लगाना, कुछ लोग क्या करते हैं इतना बड़ा जोन लगा देते हैं ऐसे कि ये पूरा आपका सपोर्ट का जोन है। ये तरीका गलत है। जितना बड़ा लेवल होगा आपका रिस्क उतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको आगे चल के समझ आएंगी। आपको बस अभी इतना पता होना चाहिए कि आपके लेवल छोटे से छोटा होना चाहिए, आपका जोन छोटे से छोटा होना चाहिए, सपोर्ट का जोन भी और रेजिस्टेंस का जोन भी। जितना वो छोटा होगा उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा ट्रेड में। ये छोटा सा लेवल है, अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। इसी को अगर आप देखें, ये बनाया मैंने इतना सा। कैसे बनाया है मैंने ये कि एक विक की
ये वाली विक पूरी ले ली, साथ बॉडी को अटैच कर दिया। देखें जब भी जोन बनाते हैं ना हम कोई, उस जोन को बनाने का तरीका ये होता है कि उसको मैक्सिमम पॉइंट्स टच कर रहे हो, मैक्सिमम कैंडल्स की विक्स उसको टच कर रही हो, ठीक है। अब देखें इसने ब्रेक किया इसको डाउन साइड, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट डाउन साइड ब्रेक हुई इस जगह पे, ये ब्रेक होगी डाउन साइड। उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, इसी जोन को टेस्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई है मजीद। तो ये आपकी सपोर्ट थी जिसने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, फिर प्राइस दोबारा उसके ऊपर नहीं गई, यहाँ से रेजिस्ट होके प्राइस नीचे चलेगी। ठीक हो गया। इसी तरह इससे पहले अगर आप देखें तो ये हम जोन लगा लेते हैं, इस विक को ले लें, इस विक को ले लें, ये दोनों ले लें इस तरह, और ये आप जोन लगा लें एक, ये आपका कौन सा जोन था, रेजिस्टेंस का जोन था। ये सपोर्ट थी ना पहले, सपोर्ट ब्रेक हुई, प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्ट किया इस जोन से। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ऊपर भी निकल जाती है समटाइम्स, अभी ऊपर निकल गई है इस जोन से, लेकिन वापस दोबारा नीचे आई है। कॉन्सेप्ट वही है कि ये आपका सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी आपकी, ठीक है। तो प्राइस दोबारा यहाँ तक आए और ये वाला पूरा जोन एज अ रेजिस्टेंस काम करे, और यहाँ से प्राइस नीचे गिरे, गिरी है नीचे, लेकिन गिरने से पहले जो लोग भी यहाँ पे सेल करना चाह रहे थे उन सबको निकाल गई है। इसी जोन के ऊपर सबके स्टॉप लॉस थे ना, सबके स्टॉप लॉस उड़ाए और नीचे आ गई। इस चीज से हमने बचना है, और इस चीज से हम बड़े अच्छे तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे चल के एडवांस चीजों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमेशा वो होगी जहां पे मार्केट ने ज्यादा टाइम स्टे कर लिया, ठीक है, जिसके साथ ज्यादा दफा विक्स लग के प्राइस नीचे गिरी है। एक दफा गिर गई यहाँ से, फिर प्राइस ऊपर आती है किसी टाइम बाद, और यहाँ से फिर गिर जाती है। तो ये जो सपोर्ट है जहाँ से प्राइस बार बार गिरती है, इसको हम कहते हैं कि ये की एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपकी। अब जब ये ब्रेक होगी, अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगी ना, डाउन साइड आएगी, ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी अब, क्योंकि इस जगह पे रेंज ज्यादा है। मुश्किल से टूटती है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है मुश्किल से टूटती है, लेकिन जब वो टूट जाए तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट बन जाती है। फिर आप इस जगह को नोट करें, ये कितनी विक्स है इस जगह पे देखें। जो भी लेवल होते हैं ना 1980 टू टू 2080 1680, ये साइकोलॉजिकल लेवल जिनको कहते हैं इस तरह के, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक्स है ज्यादा, ठीक है। प्राइस कितनी दफा नीचे आई है, कितनी दफा, ये डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। रोज नीचे आई है, उसने रोज कोशिश की इसको ब्रेक करने की, नहीं ब्रेक हुआ, प्राइस उठ गई यहाँ से, सपोर्ट ले गई। लेकिन जब उसने एक दफा ब्रेक कर दिया उसके बाद देखें फिर इसने उसको ऊपर नहीं दिया कितने दिन तक, सॉरी ये हिल गया, हाँ जी ठीक है, फिर इसने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, प्राइस फिर नीचे ये चली गई, तो फिर दोबारा हमारा आई। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हो गया हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जी सपोर्ट बन गई थी, इसलिए अब ये जब ब्रेक हो गई है तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइस बार बार यहाँ से नीचे आती है। लेकिन उसके बाद जब प्राइस ने इसको एक दफा सिग्निफिकेंटली ब्रेक कर दिया अहम तरीके से, ब्रेक करने के बाद अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर उठ गई यहाँ से, फिर उठ गई यहाँ से, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है कि जहाँ पे ज़्यादा रेंज होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा इसका। एक ही असूल है मार्केट का, और कोई असूल है ही नहीं, यही असूल है एक, इसी पे प्राइस चलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। लोग कहते हैं ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह ये इस तरह, बात ठीक है। पुराना क्यों है, पुराना अभी तक देखें ना, पुरानी चीज जो सस्टेन कर रही है अभी तक, उसकी कोई वजह है, उसकी वजह यह है कि वो जानदार है। अब मसला सिर्फ एक है इसमें, कि चूंकि ये पुराना है और सब लोग इसको जानते भी हैं, बच्चा बच्चा इसको जानता है, तो इसमें मैनिपुलेशन होती है थोड़ी सी। यानी जब प्राइस ने ऊपर जाना होता है तो वो विक लगा के बायर्स को निकाल देगी, अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो वो एक विक लगाएंगे अप साइड और आप सेलर्स को निकाल के फिर प्राइस नीचे जाएगी। उससे बचने के आसान आसान से तरीके हैं, उन पे हम अमल करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। अब इस